हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमने व्यू यूज़र्स वाले पेज को कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम पहले तो हम इसमें डेटा टेबल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो शायद मैंने अभी डेटा टेबल किसी में भी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। डेटा टेबल अगर आपको यूज़ करना है तो आप गूगल पे सर्च करोगे बूटस्ट्रैप डेटा टेबल या फिर डेटा टेबल बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो एक्सपोर्ट बटन्स भी आपको चाहिए, जैसे CSV फाइल जनरेट हो जाए या फिर एक्सेल फाइल जनरेट हो जाए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विथ एक्सपोर्ट बटन्स। ठीक है, बट अभी मैं सिंपल वाला ही ले लेता हूँ क्योंकि उसमें फिर मुझे काफ़ी सारी फाइल्स को लगाना पड़ेगा। तो डेटा टेबल बूटस्ट्रैप लिखा एंड बूटस्ट्रैप 4 में यहाँ पे मैं जाता हूँ ये वेबसाइट में dataTables.net। जो पहला लिंक आया dataTable.net, इस वेबसाइट में हम आ गए और यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है। इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, और इसको कॉपी करके हम कहाँ रख लेते हैं, इसको हम सबसे टॉप पे ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने, और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जेक्वेरी का कोड है, तो स्क्रिप्ट के अंदर रखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट ओपन देन स्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ लिंक दिए हुए हैं। ये सब JS फाइल्स हैं। ठीक है, JS फाइल के लिंक दिए हुए हैं, इनको CDN कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे वो ऑनलाइन लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो इन लिंक्स को मैं रख लेता हूँ, या तो मैं एक कॉमन पेज के अंदर रख सकता हूँ, या तो हम चाहें तो यूज़र नेविगेशन के अंदर भी रख सकते हैं, बट यहाँ भी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मैं कहाँ पे कोड कर रहा हूँ, व्यू माय नोट्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आप देखेंगे ये कौन सी फाइल है, JS की फाइल है। तो JS की फाइल को जब हम लिंक करवाते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट SRC, और SRC में हमारा ये लिंक आ जाएगा। ओके, स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो यही हमें इन तीनों लिंक्स के साथ करना है। ठीक है, तो तीनों लिंक को हमने लिंक करवा दिया स्क्रिप्ट टेक का यूज़ करके। ओके, तो ये तो हमारी JS की फाइल्स हो गई। HTML में हमें कुछ नहीं करना है, टेबल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बट हमने जो टेबल बनाया है उसका हम ID दे देंगे, एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ID हम क्या रख देंगे, एग्ज़ाम्पल। जो ID यहाँ दिया है, ठीक है, वो ID आपको देना है। आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर दें तो फिर यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ID यहाँ माई टेबल है तो मैं इसको एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो अब मैं एक बार इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, बट मुझे पहले CSS के लिंक्स भी तो कॉपी करने पड़ेंगे। तो ये दो हमारे CSS के लिंक्स हैं, इनको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब CSS की जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं या CDNs होते हैं, उनको हम किस तरीके से लिंक करते हैं, उसके लिए आप लिंक टैग यूज़ करते हो, रिलेशन एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप बताओगे स्टाइल शीट, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और उसके अलावा एक और एट्रीब्यूट रहेगा href।
HREF में आप ये एक्सटर्नल जो CDN लिंक है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और अब इसको क्लोज़ कर देंगे। अब यही काम मुझे नेक्स्ट वाले लिंक के साथ भी करना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में मुझे क्लोज़ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ भी कर दिया। ओके, तो अब मैं ये वाला पेज ओपन करके देखता हूँ, या फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मैंने परफॉर्म किया यहाँ पे उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ व्यू यूज़र्स वाले पेज पे, क्योंकि अभी मेरे पास जो पेज ओपन है यहाँ पे वो कौन सा है, व्यू यूज़र्स वाला है, तो मुझे यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे टॉप पे आके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, और जो हमारा टेबल है उसका आईडी हम क्या दे देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, तो हमारा टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आईडी माय टेबल था, तो मैंने क्या कर दिया, एग्जाम्पल कर दिया। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन आ गया, एंड यहाँ पे ये एंट्रीज आ गई, कितनी एंट्री आपको एक पेज में दिखाना है। ठीक है, तो ये CDN हमारा अप्लाई हो गया है। ओके, तो आपको पता चल गया कैसे बूटस्ट्रैप डेटा टेबल को हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। ओके, तो यहाँ तो ये सारा वर्क हो गया था, डिलीट वाला वर्क भी हो गया था। ठीक है, एक यूज़र हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हरीश नाम का। ओके, तो अब हम आते हैं, पहले बना लेते हैं ये पेंडिंग वाला पेज। पेंडिंग में कितने नोट्स हैं, मतलब जो नोट्स यूज़र ने अपलोड किए हैं जिसको एडमिन ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, न्यू नोट्स हम बोल सकते हैं, तो वो पेंडिंग वाले लिंक में हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर जाके राइट क्लिक, टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक करता हूँ। इसके अंदर मुझे एक HTML फाइल बनाना है, तो राइट क्लिक मैंने कर लिया है और न्यू फाइल पे जाके मैं इसका नाम दे देता हूँ pending_notes.html। तो ये मेरी एक HTML फाइल क्रिएट हो गई। अब आपको पता होगा कि हम व्यू माय नोट्स बना चुके हैं, तो उसी को कॉपी कर लेते हैं व्यू माय नोट्स को। तो हम ओपन कर लेते हैं व्यू माय नोट्स को, और यहाँ पे कुछ फालतू के पेज अगर खुले हुए हैं तो उसको क्लोज़ कर देते हैं, जिसका अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपलोड नोट्स को क्लोज़ कर दिया। व्यू माय नोट्स को हम ओपन कर लेते हैं, और इसका जो कोड है व्यू माय नोट्स का वो कॉपी कर लेते हैं, और उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ पेंडिंग नोट्स के अंदर। अब यहाँ पे मुझे कुछ नेविगेशन बार वगैरह तो चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो इंक्लूड किया है मैंने यूज़र नेविगेशन यहाँ पे इंक्लूड किया है, जबकि ये पेज हम कहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, एडमिन के डैशबोर्ड में हमें इसको दिखाना है, मतलब एडमिन अकाउंट में आएगा ये, तो एडमिन का नेविगेशन बार यहाँ पे आना चाहिए। तो एडमिन का जो नेविगेशन बार है उसको हमने एक्सटेंड लिख दो, या फिर इंक्लूड भी आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे व्यू माय नोट्स की जगह व्यू पेंडिंग नोट्स लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर व्यू न्यू नोट्स, जो भी आपको टाइटल देना हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल दे देना। मैंने अभी लिख दिया व्यू पेंडिंग नोट्स, एंड यहाँ पे ये सारे कॉलम्स हैं, तो मैं देख लेता हूँ मुझे कुछ कॉलम्स अगर ज़्यादा या कम करने हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया है सीरियल नंबर, अपलोडिंग डेट। ओके, अपलोडिंग डेट के साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और दे देता हूँ, अपलोडेड बाय, किसने अपलोड किया है। अपलोडेड बाय में हम यूज़र का ईमेल आईडी दिखा देंगे, क्योंकि ईमेल आईडी उसका यूनिक है। ठीक है, नाम तो एक जैसा हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डिस्प्ले कर दूँगा। अपलोडिंग बाय, अपलोडिंग डेट, ब्रांच, सब्जेक्ट, डाउनलोड नोट्स, फाइल टाइप, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस। एक्शन में हम डिलीट का ऑप्शन दे सकते हैं, और यहाँ पे हम एक स्टेटस असाइन करने का लिंक देंगे।
मतलब स्टेटस चेंज करना है हमें। अगर पेंडिंग है तो एडमिन चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर पाए या रिजेक्ट भी कर पाए, तो मैंने लिखा असाइन स्टेटस। ओके, तो एक लिंक हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप डॉट काउंटर हो जाएगा अपलोडिंग डेट। अपलोडिंग डेट के अलावा यूज़र का नाम भी दिखाना है, अपलोडेड बाय, अपलोडिंग डेट से पहले अपलोडेड बाय। तो यूज़र का नाम कैसे आएगा, मॉडल्स के अंदर अगर एक बार जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे ये एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा नोट्स के अंदर यूज़र को, फिर यूज़र से हम एक्सेस करेंगे यूज़र के नाम को। ठीक है, मतलब उसका ईमेल आईडी मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र मॉडल जो पहले से इनबिल्ड होता है उसमें से हम यूज़र नेम को फैच कर रहे हैं, और यूज़र नेम के अंदर हमने क्या रखा है, ईमेल आईडी रखा है यूज़र का। ओके, रजिस्ट्रेशन करते समय, साइन अप करते समय हमने दिया था। ओके, ब्रांच, सब्जेक्ट, ये सब तो सेम हो जाएगा। एक लिंक हमें देना पड़ेगा। यहाँ डिलीट माय नोट्स की जगह डिलीट अभी मैंने बनाया नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही लिख रहा हूँ। बाद में मैं इस पेज को जब बनाऊँगा तो मैं यहाँ चेंज कर दूँगा। स्टेटस के बाद एक असाइन स्टेटस भी देना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए असाइन स्टेटस ना देते हुए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लाइन पूरी कॉपी कर ली और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ओके, हम ठीक है, अगर ये लाइन बड़ी है तो आप इसको यहाँ पे चाहो तो राइट क्लिक करके सॉफ्ट रेप पे क्लिक कर सकते हो, तो ये अपने आप रेप हो जाएगा, मतलब ये आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड रेप इसको हम बोलते हैं। ओके, तो अभी मैंने डिलीट माय नोट्स का ही लिंक दिया है, अब मैं चेंज करूँगा आगे इसको। पहले एक बार चेक कर लें, उसके बाद हम आगे करते रहेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर जाके इसका फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, और urls डॉट पी वाई के अंदर मुझे इसका पैटर्न भी बताना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ नीचे आके। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, व्यू, मैंने पेज किस नाम का बनाया था, पेंडिंग अंडरस्कोर नोट्स नाम का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेंडिंग अंडरस्कोर नोट्स। ठीक है, जो पेज का नाम दिया है HTML पेज है, उसी नाम का मैंने पैटर्न भी यहाँ पे बता दिया। अब उसी नाम का मैं फंक्शन भी बना दूँगा। ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा पेंडिंग अंडरस्कोर नोट्स। तो हम जाते हैं व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर। तो व्यूज़ डॉट पी वाई इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, और जैसे हमने व्यू माय नोट्स बनाया है तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, लास्ट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ व्यू पेज का नाम था पेंडिंग अंडरस्कोर नोट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेंडिंग अंडरस्कोर नोट्स। चेक किया, अगर लॉगिन करके अंदर नहीं आया है यूज़र तो वापस रीडायरेक्ट करवा दो लॉगिन पेज पे, है ना। या फिर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एडमिन का जो लॉगिन पेज था वो कौन सा था, लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन। ठीक है, यहाँ भी हमें ऐसा करना चाहिए था लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन। ठीक है, क्योंकि जो एडमिन लॉगिन के बाद जो पेज आएंगे उसमें हमें लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन देना चाहिए।
ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ये क्या लिखा है, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। ओके, यूज़र को फैच किया है, बट यहाँ पे तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, सभी यूज़र्स के नोट्स आएंगे जिसने भी अपलोड किया होगा। और फ़िल्टर भी करना है। फ़िल्टर हमें करना है कि जो स्टेटस है वो क्या है, अगर पेंडिंग है, ठीक है, अगर स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा अगर स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, तो यहाँ पे डेटा सर्च होके आएगा और हम ओपन करवा देंगे किसको, पेंडिंग अंडरस्कोर नोट्स वाले पेज को, ठीक है, इसको रेंडर करवा देंगे। तो हम जाते हैं वापस यहाँ पे, अब सब कुछ तो सही होना चाहिए, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा नेविगेशन बार में, तो एडमिन का नेविगेशन बार ये खुला हुआ है, यहाँ पे हमें लिंक देना है। तो कॉपी पेस्ट बार बार करने से अच्छा एक बार लिख लेते हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डालता हूँ, URL लिखता हूँ, URL, और URL पैटर्न मैंने यहाँ बता दिया, पेंडिंग अंडरस्कोर नोट्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि स्टेटस इसका क्या था, पेंडिंग था। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो इमेज थी, इमेज डाउनलोड भी होनी चाहिए, डाउनलोड भी हो रही है। ओके, मैंने इसको शो इन फोल्डर में जाके डिलीट कर दिया, नहीं तो ये बेफालतू स्पेस कंज्यूम होता रहेगा। ओके, सो इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हमें एक लिंक देना है दूसरा पेज ओपन करने के लिए, ठीक है, जिसमें हम ड्रॉप डाउन वगैरह में कुछ वैल्यूज़ दे देंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ठीक है, और पेंडिंग, 3 वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है, या फिर 2 से भी काम चल जाएगा तो 2 भी दे सकते हैं। और डिलीट का वर्क तो आप कर चुके हो पहले भी, तो आप खुद भी इसका कोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे का कोड हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।